जय हिंद, स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर। पाकिस्तान बहुत जी लिया पाकिस्तान ने, अब ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान 75 साल का हो गया, बहुत हो गया। अब पाकिस्तान के खत्म होने का वक्त आ गया है। ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है और इस बात के बड़े मायने हैं। मैं आपको 3 एंगल से बताता हूं कि क्यों ये बात इतनी अहम है जिस पर हम यहां चर्चा कर रहे हैं। देखिए योगी क्या कह रहे हैं। उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं। और ये आतंकवाद में विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। अब ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। योगी कह रहे हैं, अयोध्या से ये बात वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास अब बचे हुए दिन बहुत नहीं है, पाकिस्तान के खत्म होने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी जी ली, 75 साल बहुत जी लिया। अब इसको पहला एंगल ये है कि जो पहलगाम की घटना हुई है उसके पहले मुल्ला मुनीर यानी पाकिस्तानी आर्मी के जनरल ने क्या कहा था हिंदू मुस्लिम की बात करते करते, कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना मुल्क है और ये पाक मुल्क है। और योगी ने क्या कह दिया आज कि ये कृत्रिम मुल्क है, आध्यात्मिक जगत में इसकी कोई जगह नहीं है। मैं बयान भी सुनवाऊंगा, लेकिन उसका मजमून क्या है ये जरा समझिए कि जो योगी ने बात कही है। योगी ने कहा कि दरअसल पाकिस्तान के पास ज्यादा दिन नहीं बचे। योगी कहते हैं कि हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। मुल्ला मुनीर क्या लोगों को भरमा रहे थे कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर पैदा हुआ है और ये तो हिंदुओं से नफरत करने के लिए पैदा हुआ है, यही उनका तेवर था। योगी कहते हैं कि पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका वास्तविक अस्तित्व नहीं होता वो कृत्रिम होता है, आर्टिफिशियल होता है। और जो चीज़ कृत्रिम होती है, योगी आगे बोलते हैं, उसकी एक निश्चित जिंदगी होती है, सीमित उसकी जिंदगी होती है। 75 साल बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है। ये जवाब मुल्ला मुनीर का कि तुम लोगों को भरमाओ मत, इस्लाम के नाम पर जो घिनौना खेल कर रहे हो, नफरत का, आतंक का, मासूमों के कत्ल का, तो अब दरअसल तुम्हारा वक्त आ गया है। आध्यात्म से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कोई भी धर्म की बात हो, आध्यात्म की बात हो, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और ये हम सभी जानते हैं, पाकिस्तान की आर्मी जो है वो नफरत की दुकान चलाती है और सहारा लेती है धर्म का, इस्लाम का, इस नाम पे वो ये सारी दुकान चला रही है। तो एक तो इसका जवाब सीधा दिया है आज योगी आदित्यनाथ ने मुल्ला मुनीर का। दूसरा एंगल समझिए, भारत को समझिए कि भारत कौन सा देश है। योगी आज अयोध्या में बोलते हुए जब वो बोल रहे थे तो उनके जहन में ये भी बात थी कि भारत सनातन धर्म पर आधारित देश है। सनातन जिसका कोई आदि न कोई अंत, न शुरुआत का पता न अंत का पता, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। सनातन मतलब इटर्नल। अब इसका मतलब समझिए, एक देश के तौर पर सनातन पर आधारित आध्यात्म का क्या मतलब हो जाता है। अगर पाकिस्तान कृत्रिम है और भारत आध्यात्मिक है तो फर्क क्या होता है इससे? क्या कह रहे हैं योगी? योगी के कहने का मतलब एक ये भी है कि ये देश भारत पर बड़े हमले हुए। करीब 2500 साल पहले अलेक्जेंडर ने अटैक किया, अपना शासन यहाँ पर बिठा के वो चला गया, लेकिन वो टिक नहीं पाया, कोई असर नहीं छोड़ पाया और खत्म हो गया अलेक्जेंडर का रूल यहाँ पर। सिकंदर जिसको कहते हैं, अलक्षेंद्र जिसको कहते हैं। फिर इस्लामिक इन्वेजन्स हुए, सैकड़ों सालों तक यहाँ के धर्म को कई आक्रांताओं ने कुचलने की भरपूर कोशिश की। हमारे तमाम हिंदुस्तान के मंदिरों पर जो हुए, हमले हुए, तोड़ हुआ, फरोड़ हुआ, बहुत कुछ होता रहा। ये पूरा इतिहास है और राजनीति का भी हिस्सा रहा है, आप बखूबी जानते हैं, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन जो इस बात से, योगी की बात से जो मतलब उसका निकलता है, इन्फ्रेंस ये है कि कितनी भी कोशिश हो गई इस सनातन पर आधारित
भारत को कुचलने की, तोड़ने की, खत्म कर देने की नहीं कोई कामयाब हो पाया। कुचलने वाले सारे खत्म हो गए, लेकिन ये देश बरकरार रहा, ये सनातन बरकरार रहा और आज भी बुलंदी के साथ मौजूद है। जो कब से शुरू हुआ किसी को पता नहीं। इसकी आप देखिए बाकी धर्मों को एक तारीख मिल जाएगी, एक किताब मिल जाएगी, वहाँ से शुरुआत होती है। लेकिन सनातन इसलिए कहते हैं कि इसमें न कोई एक तारीख है कि फला दिन से ये शुरू हो गया धर्म, न कोई एक किताब है कि यहीं से शुरू हुआ और यही सारा धर्म है। सभी धर्म महान हैं, बड़े हैं, लेकिन मुल्ला मुनीर जिस इस्लाम की बात करता है वो असल में इस्लाम नहीं है, वो आध्यात्म नहीं है, वो नफ़रत है, वो नफ़रत की दुकान है। महज उसमें इस्तेमाल करता है वो इस्लाम के नाम का। और वैसे लोग जो आतंकी बनाते हैं, जो जिहाद तथा कथित रूप से करते हैं, दरअसल वो कुछ नहीं, अपनी नफ़रत की दुकान बेचते हैं, दुकानदारी करते हैं। तो योगी ने ये भी बता दिया एक ही बात में कि एक तो वो तुम्हारी नफरत की दुकान है, आध्यात्म से तुम्हारा लेना देना नहीं, और इसलिए खत्म होगा पाकिस्तान, क्योंकि उसी नफरत की बुनियाद पर पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और आज तक उस नफरत की दुकान को तुम आगे बढ़ा रहे हो और आज भी उसी को बेचने की कोशिश करो तो तुम्हारे खात्मे का वक्त आ गया है। दूसरा कि देखो उसके भारत को जो कितनी भी कोशिश हो गई, लेकिन आज भी यहाँ पर भारत बरकरार है, सनातन बरकरार है और हमेशा रहेगा। और तीसरा एंगल समझिए इसकी, योगी आदित्यनाथ क्या ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप इससे सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन ये मैं सिर्फ सवाल के तौर पर आपके सामने रखता हूं कि क्या वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में तो कमर तोड़ा गया है, लेकिन उसका खात्मा आने वाले दिनों में होगा। और शायद क्या ये बताने की कोशिश कि योगी जब बागडोर कल को संभालते हैं अगर देश का, तो पाकिस्तान का खात्मा कर देंगे, क्योंकि योगी का तेवर तो यही रहता है, योगी की राजनीति यही रहती है। उनके तमाम बयानों को आप याद कर लीजिए, बटेंगे तो कटेंगे से लेकर के एक रहेंगे तो नेक रहेंगे तक। और यहाँ भी इस तरह की कई बातें जब उन्होंने कही, तो ये संदेश अगर वो मुल्ला मुनीर को सीधे दे रहे हैं तो क्या ये दे रहे हैं कि खबरदार मैं आ रहा हूँ और तुम्हारा खात्मा कर दूंगा, पाकिस्तान को ही मिटा दूंगा? क्या ये वो संदेश या क्या उनकी राजनीति की अगली लाइन ये होने वाली है? जैसे पीछे भी लाइन बनी थी, योगी के वक्तव्य बने थे, तो क्या फ्यूचर की ये लाइन, क्योंकि अंदर खाने तो बहुत सारी बातें होती रहती है, खबरें आती रहती हैं कि क्या बीजेपी में मोदी के बाद कौन अगला चेहरा, क्या योगी उस रेस में है, क्या योगी उस सबसे आगे हैं, योगी का डिमांड बहुत बढ़ गया है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें होती रहती है, ये सारी अटकलें हैं। लेकिन योगी अगर इस तरह के बयान दे रहे हैं, तारीख कह रहे हैं कि अब आ गया पाकिस्तान के खात्मे का, तो वो तो सिर्फ अभी मुख्यमंत्री है, क्या अगले पड़ाव की वो बात कर रहे हैं भारत के? और मैं इसका छोटा सा उदाहरण आपको ये भी दूंगा कि 2008, 9, 10, 11, 12, 13 का दौर याद कीजिए, जब मोदी हुआ करते थे गुजरात के मुख्यमंत्री, और अगर मुंबई पर हमला होता था, आतंकी हमला, तो वो गुजरात से मुंबई आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और सरकार को, केंद्र की सरकार को वहाँ से लताड़ लगाते थे कि आतंकी हमले हो रहे हैं तो जवाब क्यों नहीं दिया जाता, क्यों आतंक को सहा जा रहा है। लगातार मुख्यमंत्री रहते हुए उसके बाद ये अभियान उनका नरेंद्र मोदी का चलता रहा 2013 तक, और 2014 में वो प्रधानमंत्री बने। तो क्या महाजनीन गतो सह पंथा, योगी तो योगी भी हैं, क्या इसी का अनुसरण कर रहे हैं और क्या इसी रास्ते वो संकेत दे रहे हैं कि पाकिस्तान का खात्मा होगा जिस दिन बागडोर उनके हाथ होगी? ये आप इसको कयास, अटकल, अंदाज़ा जो भी चाहे कह सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ 3 एंगल से, जिसमें तीसरा ये एंगल कि अगर योगी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का वक्त अब आ गया खत्म होने का, 75 साल जी लिया बहुत, अब और नहीं, तो क्या क्या संदेश योगी दे रहे हैं? आपको कैसे लगी ये बात? क्या आप इनसे सहमत हैं? तो आप अपना कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।